जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। बहुत दिनों से गुरु के बार बार मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि पुत्र एक शुक्राना सत्संग करते हैं मेरे को। बस मेरा शेड्यूल टू मच हेक्टिक हुआ पड़ा, उस वजह से इस सत्संग भी सुन नहीं पा रही मैं। तो मेरे गुरुपा की तो महिमा ही अपरंपार है, क्या बोलूं उनके लिए, शब्द ही नहीं है मेरे पास। और गुरुपा की अपार कृपा है मेरे ऊपर। हालात जैसे भी हैं लेकिन मेरे गुरुपा मेरे साथ में है ऑलवेज। पहले भी थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। गुरुपा मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे ब्रदर, मेरे पिता, एवरीथिंग इज माय गुरुपा। बस एक छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ। थोड़े दिन पहले मेरे हस्बैंड की बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने बोल दिया कि उनकी डिस्क हिल गई है, तो उनको पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए। पूरा एक वीक हम बहुत परेशान रहे, मैं भी बहुत परेशान थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि एक लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है जब उसको घर और बाहर के सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं। तो हमारे यहाँ ना किसी के घर पे सत्संग था, तो मैं मेरे हस्बैंड को वहाँ लेके जाना चाहती थी कि वहाँ चले जाएं, इनको लंगर प्रसाद करवा लो, इनकी बैक ठीक हो जाएगी। ये मेरा विश्वास है गुरुपा के अंदर था, लेकिन मेरी फैमिली अलाउड ही नहीं कर रही थी वहाँ पे जाने के लिए। तो मेरी ननंद आई हुई थी, मैंने उसको फोर्सफुली उनको प्रिपेयर किया कि दी कैसे भी करके आप मेरे को सत्संग में लेके चलो और इनको ना लंगर प्रसाद करवा के लेके आना है। तो बस हम वहाँ गए और गुरुपा की कृपा की मेरे हस्बैंड को सबसे लास्ट में लंगर प्रसाद मिला। इन्होंने ग्रहण किया, हम घर पे आ गए। मैं डरी भी बहुत कि घर पे आके ये ना बोलें कि मैं 2 घंटे से वहाँ पे लगातार बैठा था। तो मेरी बैक स्टार्ट हो गई है। आकर इन्होंने मेडिसिन ली और फिर सो गए। और वो दिन है और आज का दिन है, अब इनकी बैक में कभी भी दर्द नहीं हुआ। तो मेरे गुरुपा तो क्या बोलूँ उनके लिए मैं। तो शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख लख बार शुक्राना है। हर सांस के साथ शुक्राना है, दिल की गहराइयों से शुक्राना है। अब मैं मेरे गुरुपा महाराज की कृपा से बड़े मंदिर जाने का प्लान बना रही हूँ और मुझे पता है मेरे गुरुपा मुझे राजी खुशी लेके जाएंगे और मैं राजी खुशी घर पे वापस आऊँगी। मेरी फैमिली अभी भी बहुत अगेंस्ट है मेरे, लेकिन मेरा बिलीव ये है कि मेरे हस्बैंड की लीवर की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी लंगर प्रसाद खा के वहाँ का। और मेरे को पता है मेरे गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर और मेरे हस्बैंड के ऊपर जरूर बरसा देंगे, पक्का बरसाएंगे, क्योंकि गुरुपा मेरे साथ में। तो सुबह का वक्त है, ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मेरे गुरुपा से मेरी यही विनती है, हाथ जोड़कर यही अरदास है, सारी संगत का भला करे, सबके दुख सुख काट दें, सबके दुख हर ले मेरे गुरुपा, सब जीव जंतुओं पर दया करें। वो तो सृष्टि के संचालन करते हैं, मैं क्या बोलूँ, लफ्ज ही नहीं है मेरे पास। तो शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे यदि कोई भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव हमारी हर एक गतिविधियों पर नज़र रखते हैं और उन्हें हर चीज़ की खबर होती है। संगत जी, ब्लैक मैजिक के चलते मुझे बहुत हैवीनेस रहता था, जिसकी वजह से मैं अक्सर इतना लेजीनेस और वीकनेस फील करती थी, तो मैं कई बार दिन में सो जाया करती थी। पहले तो गुरुदेव ने मैसेज के द्वारा मुझे अलर्ट किया कि इतना सोते रहेगी तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी।
फिर उसके बाद ना एक दो बार मुझे ऐसा महसूस किया, प्रत्यक्ष रूप से मुझे सुनाई दी आवाज़ डोरबेल की। तो फर्स्ट टाइम तो मैं उठकर गई हूँ और खूब ढूंढा, कोई नहीं था। फिर उसके बाद फिर डोरबेल बजी तो मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि ये गुरुजी है। मैंने सच में संगत जी, मैंने यही सोचा कि ये गुरुजी है। और उसके बाद कोई नहीं होता था, फिर मैं उठ जाया करती थी। और अक्सर मेरे साथ ये होता है, अगर मैं ना उठूँ ना तो डोरबेल बजती है और मैं नहीं उठती। मतलब मैं उठकर दरवाज़ा नहीं खोलती हूँ, क्योंकि मैं कंफर्म होती हूँ कि ये तो गुरुदेव ने मुझे जगाया है। और मैं उठ जाती हूँ, अपने काम में लग जाती हूँ, लेकिन डोर नहीं खोलती, क्योंकि मैं कंफर्म होती हूँ कि ये गुरुजी ने मुझे उठाया है। इस तरह से। और सच में संगत जी कोई नहीं रहता, गुरुदेव मुझे कई बार डोर बेल बजाकर उठाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्म से बचपन से ही जुड़ी हूँ, ऐसा कह सकते हैं। और उस परमपिता परमेश्वर की रहमत रही कि संतों के, गुरुजनों के सानिध्य भी मुझे मिलते रहे हैं। लेकिन अब जाकर जब गुरुदेव से जुड़ी हूँ तो मैंने एक बहुत बड़ा चेंज देखा है संगत जी, जो इसके पहले मुझे कहीं नहीं मिला। ये बहुत बड़ी बात है संगत जी कि गुरुदेव हमें हमारे परिवार से जोड़ते हैं। हमारे परिवार में अगर कोई सदस्य में कमी है तो उसे गुरुदेव स्वयं सुधार कर सही राह दिखाते हैं। और हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें हिम्मत देते हैं, सहनशीलता देते हैं, समझ देते हैं। और ये बताते हैं कि मतलब मोटिवेट करते हैं कि हिम्मत मत हारना, मैं साथ में हूँ। कहने का मतलब गुरुदेव हमें जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। और परिवार के हर सदस्य के प्रति एक फेथफुलनेस, यानी लॉयल्टी अपने मन में रखने के लिए कहते हैं। और हम सभी बहनों को तो गुरुदेव यही कहते हैं, सभी आंटीज को यही कहते हैं गुरुदेव कि तुम्हारा सबसे पहला धर्म है तुम्हारा परिवार। अपने परिवार के प्रति तुम पूरे कर्तव्य यदि निभाओगे तो तुम्हें परमेश्वर अपने आप मिल जाएगा। कल गुरुदेव का मैसेज मुझे आया कि तू अपने परिवार की कितनी निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। जब भी अरदास करती है तो दूसरों के लिए करती है, खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगती। मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये बहुत बड़ी बात देखी मैंने गुरुदेव के से जुड़ने के बाद कि उन्होंने मुझे परिवार से और भी ज़्यादा गहरा जोड़ दिया। साथ ही साथ हम अपने ईश्वर परमेश्वर की अलग अलग रूप में पूजा, आराधना, सेवा करते आए हैं। और हमारे हिंदू धर्म में हर देवताओं के अलग अलग फेस्टिवल्स भी होते हैं। गुरुदेव कितनी धूमधाम से, उत्साह के साथ और सही तरीका हर फेस्टिवल को मनाने का बताते हैं। और उसके चलते जब हम उन तरीकों को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में सबसे पहली बात तो फेस्टिवल की खुशी होती ही है, लेकिन गुरुदेव के बताए अनुसार जब हम मनाते हैं तो वो फेस्टिवल में और भी खूबसूरत रंग आ जाते हैं और हम बहुत खुश होते हैं और खुशियाँ अनगिनत हमें मिल जाती हैं। गुरुदेव का अनंतम 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 शुक्राना है। गुरुदेव, हम समस्त संगतजनों की ओर से आपका अनंतम 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 शुक्राना है। एक बार पुनः अपनी भूल चूक के लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुदेव, और यही चाहती हूँ कि अपने श्री चरणों की प्रीति, सेवा, भक्ति यूं ही हमेशा देते रहिएगा। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी, गुरुपा की धी, मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की झल्ली पल्ली पगली हूँ, मैं गुरुपा की धी हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ क्योंकि गुरुपा मेरे अंदर से जो नेगेटिविटी है, जो मुझे तकलीफ़ है, वो उसका यानी इतनी रक्षा कर रहे हैं मेरी, और मैं बयान नहीं कर सकती, शुक्राना नहीं कर सकती उनका। जो मुझे पैर दर्द होते, स्वेलिंग होती है, तो गुरुपा बोलते हैं चंदन प्रसाद लगा, जल प्रसाद पी, तो उससे मुझे बहुत राहत मिलती है। और यहाँ तक कि गुरुपा ने दवाई भी बंद करवा दी। तो संगत जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुपा जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए होता है। और गुरुपा आपको, अगर आप गुरुपा के पास जाओ, उनसे बातें करो, तब आपको पता चलेगा ना आपकी समस्या क्या है क्या नहीं। फिर इसीलिए आप गुरुपा के पास जाओ। स्वरूप है ना छोटा सा, अगर ना हो तो भी मोबाइल में आप गुरुपा से कम्युनिकेट कर सकते हो। जो पीड़ित है ना संगत जी, वो ही कम्युनिकेट करे, दूसरा अन्य सदस्य नहीं। हाँ, अगर उसको यानी वो उठ नहीं पा रहा होगा, चल नहीं पा रहा होगा, या उसे कोई प्रॉब्लम होगी तो उनके अदरवाइज़ दूसरे कर सकते हैं। बाकी उनको उठना है और उनको स्वरूप के सामने बैठना है और गुरुपा को बोलना है, गुरुपा मेरी जो बीमारी है वो यानी जल्द से जल्द ख़त्म कर दो। ऐसे तो गुरुपा हमारे कर्म कष्ट काटते हैं, पर फिर गुरुपा हमें बोलते हैं पुत्र तो जल प्रसाद लगा। देखो संगत जी, मुझे तो नहीं पता आपके कौन से कष्ट है, आपकी कौन सी बीमारी है, वो कैसे ठीक होगी मुझे नहीं पता, पर मेरी गुरुपा तो सब जानते हैं, डॉक्टर के डॉक्टर हैं। वो तो डॉक्टरों की डॉक्टर ही फेल कर देते हैं, तो फिर हम क्या है। वो तो स्वयं परमात्मा है, स्वयं भगवान है। मेरी तो सही में बताऊँ ना, तो मुझे होश और ये सब रियलाइज़ होता है। और मुझे तो इतना ब्लेस किया है कि संगत जी मैं बयान नहीं कर सकती शुक्राना कैसे करूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, थोड़ा लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हम बोल भी नहीं पाते और गुरुपा हमें कब आके ब्लेसिंग देते, हमारा कल्याण कर देते, हमारे कष्टों को दूर करते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। गुरुपा को यहाँ वहाँ मत ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो, अपनी आत्मा, अंदर की आत्मा को सुनो, वो गुरुपा की हैं। अगर संगत जी आप गुरुपा आपके अंदर है, तो यानी मन में मैं नहीं है, तो गुरुपा का सिमरन करो। और चिंता नहीं करना है, सिमरन करना है। सिमरन में बहुत ताकत है और मंत्र जाप में बहुत ताकत है। अगर किसी को कुछ भी हो, A to Z कुछ भी, अगर वो मंत्र जाप करके गुरुपा के चरणों में रख के और वो जल ग्रहण करे, जो पीड़ित है वो उनको ही करना है, तो वो बहुत जल्दी से जल्दी, यानी मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि आज भी और कल हो जाए, नहीं ऐसे नहीं, उसे टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता है। इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब्र रखो, क्योंकि मुझे भी गुरुपा ने सब्र रखना सिखा दिया है और मैंने तो सब उनको सौंप दिया है। जब शरीर हमारा नहीं है तो हमारा कुछ भी नहीं है। कराने वाले करने वाले कौन है? वो तो हमारे माँ बाप सब कुछ है। उनको सब पता है कि मेरे बच्चे नू की चंगा है कि नहीं, इसीलिए वो जाने, उनके काम जाने। ऐसे बोलो और अनंतम शुक्राना करते रहो। संगत जी अगर मैं शुक्राना करते समय मुझसे कुछ भूल हो जाए तो कृपा करके मुझे क्षमा कर देना।
और गुरुपा, अगर मैं शुक्राना करते समय आपका कुछ भी ऐसा बोल जाऊँ, शुक्राना नहीं किया हो तो कृपा करके मुझे माफ़ करना। कुछ मैं ऐसा बोल जाऊँ जो अच्छा नहीं लगे। अनंतम अनंतम शुक्राना, थोड़ा लख लख शुक्राना, सारे देवी देवताओं का शुक्राना। गुरुपा, आपके चरणों में शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं भूल गई थी मंत्र जाप करने के लिए, इससे माफ़ी चाहती हूँ मैं, और मैं शुक्राना करती रहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं रवि कुमार जौनपुर से संध्या बेला का अपना शुक्राना सत्संग शेयर करता हूँ। आज 2 दिसंबर सोमवार का दिन है, गुरु जी का दिन है, महादेव शिव शंभू का दिन है। संगत जी, कल रविवार के दिन मैं जब सोया रात को संगत जी, तो मुझे रात को लगभग 4 बजे के बाद संगत जी बुरे डरावने सपने आने लगे, जैसे कोई बुरी शक्ति, कोई भूत प्रेत कुछ परेशान कर रहा था मुझे। संगत जी, मैं डर रहा था, मुझे डर लग रहा था, क्योंकि संगत जी मैं अकेला रहता हूँ, मेरी अभी मैरिज नहीं हुई है, अकेला हूँ मैं। डर लग रहा था मुझे। मैंने कहा ये क्या देख रहा हूँ सपने में, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। संगत जी, मेरे अचानक नींद खुली। संगत जी, मैंने गुरु जी का लौकिक स्वरूप संगत जी अपने सिरहाने खूंटी पर टांगा रहता हूँ। सुबह जब नहाता हूँ, नहाने के बाद उसको पहन लेता हूँ, और शाम को जब दुकान से घर को जाता हूँ तब उसको वहाँ टांग देता हूँ। संगत जी, मैं उठा, गुरु जी का लौकिक स्वरूप संगत जी हाथ में लेकर गुरु जी को मंत्र जाप करके गुरु जी को, मुझे डर लग रहा है और मुझ डर को दूर करने के लिए बोलकर मैं गुरु जी का लौकिक स्वरूप अपने तकिए के बगल में रख कर सो जाता हूँ। संगत जी, तो फिर मुझे क्या सपना आता है संगत जी, फिर मुझे सपना आता है संगत जी कि कोई सिख शादी है, गुरुद्वारे की जगह है या कोई धार्मिक स्थल ही है। संगत जी, शादी हो रही किसी सिख फैमिली की। वहाँ मैं मतलब बच्चे को देखता हूँ, शायद वो मैं था, मुझे समझ में नहीं आया। संगत जी, दिन का समय था, आसमान खुला हुआ सब साफ दिखाई दे रहा था, पर कुछ देर बाद संगत जी, कुछ देर बाद आसमान पूरा काला हो गया। संगत जी, पूरा काला हो गया। और संगत जी, आसमान में क्या दिखाई देता है, भगवान भोलेनाथ महादेव शिव शंभू का बड़ा त्रिशूल दिखाई देता है। संगत जी, बहुत बड़ा त्रिशूल दिखाई देता है, और उसमें गुरु भगवान के ही जो चिन्ह होते हैं वो सब दिखाई दे रहे। मैं तो कुछ भूल भी गया हूँ संगत जी सपने को। और संगत जी, वो त्रिशूल महादेव का इतना बड़ा था संगत जी कि मेरे तो पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे सपने में संगत जी। और संगत जी, 786 नंबर भी मैंने देखा संगत जी, 786 संगत जी, मुझे लगता है भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का है संगत जी, क्योंकि मैं 786 मुझे गुरु जी से पूजा करने रहा हूँ, जब से गुरु जी को जाना है तब से कई बार 786 के रूप में नंबर में गाड़ी के मुझे दर्शन गुरु जी ने बार एक मुझे आशीर्वाद दिया है। 786 नंबर मुझे दिखाई देते हैं संगत जी। गुरु जी ने संगत जी मुझे अपने महादेव के जो अस्त्र होता है त्रिशूल का, उसमें मुझे दर्शन दिए संगत जी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ संगत जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत कृपा किया है मेरे ऊपर। मैं गुरु जी के इस कृपा के लिए करोड़ों बार धन्यवाद शुक्राना करता हूँ संगत जी। मैं संगत जी बहुत सा कुछ देखा था, बहुत सा कुछ भूल चुका हूँ संगत जी। जैसे संगत जी, महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर गीता उपदेश के उपरांत अपना विराट स्वरूप दिखाया था, वैसे ही मैंने भगवान शिव का त्रिशूल का विराट स्वरूप देख लिया संगत जी। और मुझे ये तो सपने में भी मुझे सहन नहीं हो रहा था संगत जी।
मैंने गुरुजी के कल महादेव के त्रिशूल का दर्शन किया संगत जी ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता संगत जी, कभी नहीं भूल सकता। सिर्फ महादेव का त्रिशूल ही नहीं था संगत जी, और भी कुछ था जो भगवान महादेव से संबंधित है। मैं भूल चुका हूँ संगत जी, कुछ सपने नहीं तो मुझे याद होता तो मैं ज़रूर शेयर करता संगत जी। संगत जी, ये सत्संग जिसके पास जाएगा वो सारी संगत परिवार का कृपा हो जाएगा, भला हो जाएगा सबका। भगवान त्रिलोकीनाथ महादेव त्रिपुरारी का ये सत्संग है, वो गुरु जी का सत्संग है ये। और संगत जी, आज सोमवार वाले दिन ही मैं सुबह में ही मैंने देखा है। मुझे कृपा करने के लिए मैं गुरु जी को बहुत करोड़ों बार शुक्राना करता हूँ। संगत जी, सारे देवी देवता सारे भगवान गुरु जी में ही समाहित हैं, सारी सृष्टि गुरु जी में ही समाहित है संगत जी, महादेव में समाहित है। गुरु जी सब पर कृपा करें, सारी संगत परिवार पर। आंटी जी जो सत्संग शेयर करती हैं उनका दुख दूर करें गुरु जी, सब पर भला करें, सबका भला करें गुरु का। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं तक कर रहा हूँ संगत जी। मुझसे अगर बोलने में कोई भूल गलती हुई हो तो गुरु जी मुझे इसके लिए क्षमा करें। माता लक्ष्मी सब पर कृपा करें, धन संपत्ति से संपन्न करें, गरीबी दुख दूर करें सबकी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय महादेव, जय गुरु जी, जय माता लक्ष्मी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।